क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा सिर्फ एक दिखावा है? और क्या आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की और टिप्पणी कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है वह न जाने क्यों घूम रहा है, बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला सकती है? आखिर क्यों बार बार विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं? बिहार की जनता को क्या सच में इस यात्रा से कोई फायदा मिल रहा है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी बनकर रह गई? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं दिलक। बिहार की राजनीति में हलचल मच गई जब बक्सर से सांसद और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर जो बयान दिया उसने पूरी राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी। सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा सिर्फ एक दिखावा है और इससे बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रायश्चित यात्रा पर निकले। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक हमला है। अब बड़ा सवाल ये है कि यह प्रगति यात्रा किस हद तक सही है। नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए विकास की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष से दिखावा बता रहे हैं। कैमूर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 345.50 करोड़ रुपए की लागत से 169 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने वहां जाकर विभिन्न परियोजनाओं का जायजा भी लिया। प्राथमिक स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और छठ घाट के उद्घाटन किए। लेकिन सुधाकर सिंह का आरोप है कि पिछले 20 साल में बिहार का 1/3 पैसा सिर्फ नालंदा में खर्च किया गया और बिहार के बाकी जिलों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैमूर के लिए 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऐलान तो किया गया, लेकिन यह पैसा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। आरजेडी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। जेडीयू के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह का बयान बेहद आपत्तिजनक है और यह केवल सस्ती राजनीति करने की कोशिश है। वहीं आरजेडी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का शासन पूरी तरह विफल रहा है। जनता को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ रही है और विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं की जा रही। ऐसे में यह प्रगति यात्रा महज एक दिखावा है। अब बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है। कैमूर स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के दौरे से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ उद्घाटन हो रहा है, लेकिन योजनाएं कभी जमीन पर उतरती नहीं है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि बिहार को विकास की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। जनता की राय भी बढ़ी हुई है। कुछ लोग मुख्यमंत्री के इस दौरे को सकारात्मक बता रहे हैं, तो कुछ उसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या जेडीयू और आरजेडी के बीच यह जंग और तेज होगी? क्या नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए जनता का विश्वास जीत पाएंगे या फिर विपक्ष के आरोपों के आगे यह यात्रा फीकी पड़ जाएगी? आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और क्या नया मोड़ आएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।